मसीह यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। आपके पास बाइबल है, निकाल सकते हैं। ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 42 है। उसकी पहली और दूसरी आयत जो है हम तलावत करेंगे। आपके पास बाइबल है, जरूर निकालिए। ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 42, उसकी पहली और दूसरी आयत। खुदा के पाक कलाम में यूं मरजूम है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हजूर हाजिर होऊंगा। खुदा उनके पाक कलाम के स्वभाव से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। मैं चाहता हूं एक और जो हवाला है वो तलावत किया जाए। तो मत्ती रसूल का अंजील बयान, उसका 5वां बाब है, 6ठी आयत। बड़ी फेमस आयत है, हो सकता है वो तो कुछ जुबानी याद हो। मत्ती रसूल का अंजील बयान 5वां बाब 6ठी आयत। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। खुदा के पाक कलाम के स्वभाव से आज में बड़ी बरकत मिले, आमीन। इससे पेशतर कि हम खुदा के कलाम को शुरू करें, याद कीजिए हम सब भूख और प्यास का तजर्बा रखते हैं। हमें प्यास का, हमें भूख का तजर्बा है। और जो चीजें हमारे तजर्बे में हो उनको अंडरस्टैंड करना इजी होता है। हमने जो आज तलावत की है ज़बूर की, ज़बूर 42 बनी कोरा का ज़बूर है। और बड़ी फेमस ये आयत है कि जिस तरह जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, ज़बूर नवीस कहता है इसी तरह से मेरी रूह किसके लिए प्यासी है? जिंदा खुदा के लिए प्यासी है। और इसको आप टाइटल दे सकते हैं रूहानी प्यास। क्या नाम दिया जा सकता है? रूहानी प्यास, रूहानी तड़प, रूहानी भूख और प्यास। लिहाजा इस आयत की बेस पर इसको नाम देंगे रूहानी प्यास। और इसी मजमून के तहत हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। रूहानी प्यास पर बात मजीद की जाए, याद कीजिए प्यास की कई इकसाम है। रूहानी प्यास और जिस्मानी प्यास। कौन कौन सी? रूहानी प्यास और जिस्मानी प्यास। और जब जिस्मानी प्यास की बात करते हैं तो इसका तल्लुक जिस्म से, और फिर दुनियावी प्यास भी हो सकती है जिसमें आपको दुनिया चाहिए, आपकी रग़बत, आपकी तड़प दुनिया के लिए। रूहानी प्यास, जिस्मानी प्यास और दुनियावी प्यास। तो ये मुख्तलिफ किस्म की प्यास है, लेकिन रूहानी प्यास पर बात करना चाहता हूं। ज़बूर नवीस ने कहा जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। बात जो ज़बूर नवीस है वो रूहानी प्यास की कर रहा है। बात वो अपनी प्यास की कर रहा है ज़बूर नवीस।
तशबीह किसकी है? हिरनी की। ताकि हम अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर सके, अच्छी तरह हम इस बात की समझ आए। हिरनी की वो बात करता है तशबीह, लेकिन बात असल में वो अपनी करता है। बात असल में वो बशर की और इंसान की करता है। बात असल में वो रूहानी प्यास की करता है। जिस तरह हिरनी पानी के नालों को तरसती है, इसी तरह मेरी रूह तेरे लिए आए खुदा प्यासी है। और जिस्मानी प्यास जितनी भी आपकी लगी हो, इंतहा की प्यास हो जिस्मानी, कभी खुदा आपको एप्रिशिएट नहीं करेगा। इस बात को याद रखना है कि आपको जिस्मानी प्यास लगी है, खुदा आपको एप्रिशिएट करेगा, ये हो नहीं सकता। लेकिन अगर आपके अंदर रूहानी प्यास है, अकॉर्डिंग टू बाइबल आपको दाद दी जा रही है। मत्ती रसूल का इंजील जब 5वां छठिया में हमने क्या पढ़ा है? मुबारक जिनके अंदर रूहानी प्यास है, जिनके अंदर रूहानी तड़प है, जिनके अंदर रूहानी भूख है, उनको मुबारकबाद दी गई है, उनको अप्रिशिएट किया गया है, उनको दाद दी गई है, उनकी तारीफ की गई है। जो रूहानी तौर पर भूखे हैं, जो रूहानी तौर पर प्यासे हैं, उनकी बात की गई है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। तो ये रूहानी प्यास की बात है, उनको दाद दी जा रही है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है, जिनके अंदर रूहानी क्या है? तड़प है, और रूहानी क्या है? भूख है। जिस्मानी भूख और प्यास आपके अंदर कितनी मर्जी हो, इससे खुदा को कोई सरोकार नहीं है। हाँ, वो अपनी शफकत और फितरत शफकत और कुदरत से आपके लिए जिस्मानी वो भूख और प्यास मिटाने के लिए मुहैया तो कर सकता है, लेकिन तारीफ आपकी, आपको दाद दी जाए, ये रूहानी प्यास की जरूरत है। इसलिए यहां पर ज़बूर नवीस कहते हैं कि ऐसा शख्स क्या है? मुबारक है। और ज़बूर 42 के अंदर जब ज़बूर नवीस ये कहता है कि मेरी रूह तेरे लिए तरसती है, ये रूहानी प्यास है। और रूहानी प्यास जो है, ये प्रूफ है। अगर आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप बाइबल पढ़ने के लिए बेकरार हैं, आप दुआ करने के लिए बेकरार हैं और करना चाहते हैं, आप चर्च में आने के लिए बेकरार हैं और आना चाहते हैं, ये सारी की सारी चीजें रूहानी प्यास का सबूत है। भाई आपके अंदर बेचैनी है, क्विकली चर्च में आना चाहते हैं, ये रूहानी प्यास का सबूत है। अगर चर्च में आप आना नहीं चाहते, चर्च में दिलचस्पी नहीं है, तो उसका मतलब है रूहानी प्यास नहीं है। बाइबल पढ़ने को जी नहीं चाहता, इसका मतलब है रूहानी प्यास नहीं है। दुआ करने को जी नहीं चाहता, तो फिर क्या नहीं है? रूहानी प्यास। तो ज़बूर नवीस ने अपनी बात की है, ज़बूर नवीस ने अपनी तड़प को आश्कारा किया है और सहारा लिया है हिरनी का, कि जिस तरह हिरनी जो है वो पानी के नालों को तरसती है, इसी तरह से मेरी रूह किसकी प्यासी है? जिंदा खुदा। और यहां पर याद कीजिए, वो रूह की बात करता है, बदन की नहीं। अजीब, किसकी प्यास करता है? रूह की। ये रूहानी प्यास है। ज़बूर नवीस की अगर हम बात करें तो ज़बूर नवीस, ज़बूर 122, ये पंजाबी में ज़बूर हम क्या कहते हैं? भला 122 बोलिए। नहीं नहीं नहीं,
ठीक है, मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे ऐ चाहिए, वो तुसी निरा भाई दस रहे, मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे, क्यों ये हवा दे। अगर कोई इस बात से खुश है तो इसका मतलब है उसकी डिजायर पूरी हो गई, उसकी तमन्ना पूरी हो गई, उसकी तलब पूरी हो गई, उसकी चाहत और जो प्यास है वो पूरी हो गई, इसलिए वो क्या हुआ, खुश हुआ। खुदा के घर में आने से वो खुश हो गया। मैं खुश होया जो मैनू आखने लगे क्यों ये हवा देखा चाहिए। ये रूहानी प्यास की बात है। बड़ा मशहूर वाक्य है, ज़कई का वाक्य। यीशु मसीह को देखना चाहता था, यीशु मसीह का दीदार करना चाहता था, कई बार कोशिश की, ना हो सका, कोशिश की, दीदार रह गया, लेकिन उस कहानी में उस शख्स की रूहानी प्यास की अक्कासी की। उस कहानी के अंदर उसकी रूहानी प्यास की खूबसूरत तस्वीर कि वो बेदिल होके घर नहीं चला गया, वो बेदिल होके इस टारगेट से हट नहीं गया, बल्कि बाइबल कहती है वो भाग कर एक दरख्त पर चढ़ गया जहां से यीशु मसीह गुजरने वाला था, और वो देखना चाहता था यीशु मसीह को कि कैसा है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उस राह से जा रहा था तो यीशु मसीह वहां पर आके रुक गए और कहा, ज़कई नीचे उतरा, है ना, बोलिए नीचे। और मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ना रुके तो भीड़ के लिए भी ना रुके, ना रुके तो बड़े क्राउड के लिए ना रुके, ना रुके तो बड़े रश के लिए ना रुके। पांचवा बाप आपको बताएगा भीड़ को देखकर वो पहाड़ पर चढ़ गया। अगर रुके तो एक शख्स के लिए रुक जाता है, अगर कोई उसका प्यासा हो, अगर कोई उसकी तड़प रखने वाला हो, अगर कोई उसको चाहने वाला हो, अगर कोई उसके लिए भूखा हो, यीशु मसीह उसके लिए भी रुक जाता है, एक के लिए। लेकिन एक हो कैसा, जिसका बाइबल पढ़ने को जी नहीं चाहता, जिसका दुआ करने को जी नहीं चाहता, जिसका चर्च में आने को जी नहीं चाहता, या जिसका चर्च में बैठने को जी नहीं चाहता, एक हो कैसा जी, प्यासा, खुदा का प्यासा। एक बुक है इस टाइटल की, लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, खुदा का प्यासा, रूहानी प्यास। यही लोग बात कर रहे हैं। एक के लिए वो रुक जाता है बशर्ते कि उस शख्स के अंदर खुदावंद की क्या हो, प्यास हो। उसने कहा, ज़कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। ज़कई उतरा है और लिखा है खुशी खुशी, ऐसा खुशी खुशी उसको अपने घर में ले गया। ये खुशी खुशी क्यों? प्यासा था, भूखा था, तालिब था, अजीब, और जिसकी जरूरत थी वो मिल गया, जिसको चाहता था वो मिल गया, जिसका दीदार करना चाहता था उसने कहा मैं तेरे साथ घर चलता। खुदावंद रूहानी प्यास रखने वालों की कदर करता है। जो रूहानी प्यास रखने वाले हैं खुदावंद उनको दाद देता है, खुदावंद उनकी प्यास का ख्याल करता है। और यीशु मसीह ज़कई के घर में चला गया। अल्लाह यीशु मसीह तो खुद बड़े टाइम लेने वाले लोग थे। आप मेरे घर में आए, आप मेरे घर में आए, क्या ख्याल है?
इसी तरह से कोई बहुत बिजी खादम हो और आप चाहे कि वो आपके घर में आए तो मुश्किल हो, लेकिन अगर वो आपके घर में आ जाए तो ये कैसी बात है कि जो कह रहे हैं उनके लिए टाइम नहीं है। किसी को वो खुद कहे कि मैं आपके घर में आ रहा हूं, ये कैसी बात? ये प्यासा होने का प्रूफ है। सुलेमान बादशाह ने 1000 कुर्बानी जब उनके पहाड़ पर चढ़ाई, रात को खुदा सुलेमान के पास आ गया और उसने सुलेमान बादशाह से कहा, बता मैं तुझे क्या दूं? सुलेमान ने क्या किया था बोलिए? 1000 कुर्बानी चढ़ाई, रात को खुदा कहाँ गया? सुलेमान के पास। देखिए, नोट कीजिए, जो बात मैं कर रहा था वही है कि यीशु मसीह ज़कई के घर में खुद चला गया और कहता कि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है, क्योंकि वो प्यासा था। हम खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ना इज्जत, ना शोहरत, ना कामयाबी, ना नामवरी, कुछ भी नहीं। अगर कुछ पाना चाहते हैं तो हमारे अंदर खुदावंद के लिए प्यास का होना बड़ा जरूरी है। रूहानी प्यास का होना बड़ा जरूरी है। वो बाइबल के लिए हो, वो दुआ करने के लिए हो, वो चर्च के लिए हो, ये रूहानी प्यास। बेशक अगर हम मुंह से कुछ भी कहते रहे तो ये रूहानी प्यास नहीं। रूहानी प्यास यही है हमारे अंदर। इसका होना बड़ा जरूरी है। आखिरी बात करके मैं लेक्चर को खत्म करना चाहता हूं। आसमान की बादशाही में कौन जाएंगे? शाबाश भाइयों में से, हाँ जी, कौन जाएंगे आसमान की बादशाही में? लेडीज में से, लेडीज में से मुझे बताना, एक दूसरे को नहीं। जिनके अंदर रूहानी प्यास है वो जाएंगे। अगर बाइबल पढ़ने को जी नहीं चाहता तो आसमान की बादशाही हम पर वाजिब। दुआ करने को जी नहीं चाहता तो आसमान की बादशाही का दरवाजा हमारे लिए बंद है। चर्च आने को जी नहीं चाहता तो आसमान की बादशाही हमारे लिए नामुमकिन। अगर हमारे अंदर रूहानी प्यास है, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, चर्च के साथ रिलेटेड हैं, तो यकीनन आसमान की बादशाही का दरवाजा आपके लिए खुला है। जिस्मानी तौर पर याद कीजिए, किनू किनू भुख नहीं लगती जिदे मेदे नु सोच होए। जिस्मानी गल कर रहे हैं। कभी डॉक्टर के कोल जाके कहो जी मैनू डॉक्टर साहब भुख नहीं लगती, क्या बताएगा? अजी स्वेलिंग है, जो बाइबल पढ़ने को दिल ना करे तो फिर स्वेलिंग ही है। अजी रूहानी बात कर रहा हूं। दुआ करने को जी ना चाहे तो फिर रूहानी तौर पर बीमार है। चर्च आने को जी ना चाहे तो रूहानी तौर पर बीमार। जिस्मानी के हमें पास बहाना ही बैठी हो, नजला दे लगा सी कहानी आए, असल की गल हो। रूहानी तौर पर क्या है? बीमार है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें दाद दी जाए तो हमारे अंदर रूहानी प्यास का होना क्या है? जरूरी है। हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमें मुबारक बादी पेश की जाए, मुबारक हाली शुमार की जाए, तो हमें रूहानी तौर पर प्यासा होना बड़ा जरूरी है। और हमें रूहानी तौर पर प्यासा होना बड़ा जरूरी है और प्यास इंतहा की हो। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।